Hello student, welcome to CR International online classes. बेटा today we start new chapter number 10 हम पॉलिटिकल का स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर नंबर 10 है लॉ एंड सोशल जस्टिस यानी कानून और सामाजिक न्याय। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था कि चैप्टर 9 था उसमें पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस किया था कि भाई जन सुविधाएं क्या है, कि जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर होनी चाहिए। अगर यह जिम्मेदारी निजी कंपनियों को या निजी ठेकेदारों को दे दी जाएगी तो उनका एक ही मोटिव होता है, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो जनता को निजी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम काफी दूर है वो चले जाएंगे। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। कि निजी यानी प्राइवेट कंपनी, जो ठेकेदार हैं और जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनका एक ही मोटिव होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और प्रॉफिट का उनको इतना, ये कहें कि प्रॉफिट का इतना लालच होता है कि कई बार जो मजदूरों के हक होते हैं वो उनको मजदूरों के हक है वो भी नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते, यानी उनको उनकी मेहनत का पैसा है वो भी नहीं मिलता। क्योंकि ऐसा होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। मजदूरों के पास अगर रोजगार नहीं है तो वो कम पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं और कम पैसों में वो ज्यादा मेहनत है वो करते हैं। तो जो बिजनेसमैन है, ठेकेदार है, जो निजी कंपनियां हैं, वो मजदूरों को उनकी मेहनताने के बराबर भी प्रॉफिट, ये पैसा है वो नहीं देते। मजदूरों को उनका मेहनताना कम न मिले। अब मजदूरों ने जितनी मेहनत की है उतना हिसाब से उनको पैसे मिले, उनको मेहनताना मिले, या उनको वाजिब यानी सही मेहनताना कि जितना उन्होंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों ने जितनी मेहनत की है या उनका जितना मेहनताना बनता है उसको उनका पूरा मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम वेतन का भी एक कानून है वो बनाया गया है कि न्यूनतम मिनिमम जो वेतन है कि भाई इससे कम मजदूर को वेतन है वो नहीं दिया जाएगा। इसलिए भी एक कानून है वो बनाया गया है। इस कानून के तहत, यानी इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। अगर इस कानून के तहत, इस कानून में यह प्रावधान है, अगर मजदूर को उसके मजदूरी से न्यूनतम अगर वेतन दिया जाता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर उसने जितनी मेहनत की है उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग उसको मजदूरी है वो मिलनी ही चाहिए। न्यूनतम वेतन में हर 2-3 साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है कि जो न्यूनतम वेतन है उसमें हर 2 या 3 साल में इंक्रीज है वो, बढ़ोतरी है वो कर दी जाती है, क्योंकि महंगाई दर बढ़ती रहती है, इसलिए उनका वेतन बढ़ना भी अनिवार्य है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं कि जिस प्रकार मजदूरों को उनकी मजदूरी के लिए पूरा वेतन मिले, इसके लिए कानून बनाया गया है। इसी प्रकार बाजार में उपभोक्ता और उत्पादकों के लिए भी कुछ कानून है वो बनाए गए हैं। जो व्यक्ति बाजार में वेतन बेचने के लिए, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति जो है वो बाजार में वस्तु को बेचने के लिए नहीं बल्कि वो अपने खुद के इस्तेमाल करने के लिए वस्तु खरीदता है तो उसको कंज्यूमर या उपभोक्ता है वो कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीजें बनाता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्थान जिसका एक ही मोटिव होता है कि उसको तो चीजें बाजार में बेचने के लिए बनानी है, कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो उत्पादक है, जो चीजें बनाने वाले होते हैं,
वो अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा अपने निजी इस्तेमाल के लिए भी रख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसान की, तो किसान बाजार में बेचने के उद्देश्य से खेती करता है, लेकिन वो बाजार में उसी अधिशेष अनाज को, अधिशेष अनाज उस अनाज को कहा जाता है जो उसकी जरूरत पूरी करने के बाद जो अनाज बचता है उसको अधिशेष अनाज कहा जाता है। कि जो अनाज वो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, जरूरत पूरी करने के बाद जो अनाज बचता है उसको वह मंडी में बेचता है। अब देखो नेक्स्ट है कि मजदूर अधिनियम या उपभोक्ता या उत्पादकों के लिए कानून बना देने से ही काम नहीं चलता। कानून बना देने में काफी नहीं होता, कानून को लागू किया जाना बहुत जरूरी होता है। कि कानून बना देने से ही काम नहीं करता, बल्कि उस कानून को वो इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, उसको व्यवहार में लागू है वो किया जाना चाहिए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है। कि इन कानूनों को लागू करने, कायम रखने के लिए सरकार है वो निजी जो कंपनियां हैं, यानी प्राइवेट जो कंपनियां हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटी हैं, उनको नियंत्रित है वो कर सकती है, ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक जो न्याय है वो सुनिश्चित किया जा सके, सबको न्याय मिले, इस बात को सुनिश्चित है या निश्चित है वो किया जा सके। भारतीय संविधान में दिए गए शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका भारतीय संविधान में वर्णन है वो किया गया है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध मुक्ति से अधिकार का अर्थ है कि किसी भी कम मेहनताने पर काम करने के लिए, यानी किसी को भी, कोई भी व्यक्ति है उसको कम मेहनताने पर काम करने के लिए या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कि उसको उसकी मजदूरी के बराबर उसको मेहनताना है वो मिलना ही चाहिए, या उसको बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए विवश है वो नहीं किया जा सकता। अब बंधुआ मजदूर क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर वो मजदूर होते हैं जो बगैर मेहनताने के, मान लो किसी ने, दादा ने या किसी के परदादा ने किसी से पैसे उधार लिए हैं, अगर वो उन पैसों को नहीं चुका पाता है तो वो उनके घर एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है और उसको उसकी मजदूरी का कोई मेहनताना है वो नहीं मिलता, और वो सिर्फ ब्याज ब्याज में काम करता है। जब उसके पास रुपए इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उन रुपयों को उनको वापस चुकाकर या लौटाकर ही उस बंधुआ मजदूरी से मुक्त है वो हो सकता है। यानी वो उन रुपयों के ब्याज ब्याज में ही उनके घर पे वो मजदूर के तौर पर काम है वो करता है। यह प्रथा पहले बहुत ज्यादा प्रचलित थी, लेकिन सरकार ने इस प्रथा को अब बैन है वो कर दिया है। संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। यानी बाल मजदूरी को सरकार ने कंप्लीटली बैन कर दिया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने, व्यवसाय या किसी खतरनाक काम पर मजदूरी के ऊपर नहीं रखा जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो यह एक कानूनन अपराध है। 2006 के अक्टूबर महीने में, यानी 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों या रेस्तरां, होटल में या चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। यानी घरों में जैसे कि भाई नौकर के तौर पर, या रेस्तरां में या होटल में या चाय की दुकान पर मजदूरी पर रखने के लिए पूरी तरह से पाबंदी है वो, बैन है वो लगा दिया है। बाल मजदूरी रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके, यानी बाल मजदूरी यानी छोटे बच्चों को मजदूरी नहीं की जाए या छोटे बच्चों को मजदूरी पर नहीं रखा जाए, इस रोकथाम अधिनियम में संशोधन करके अब यह प्रावधान, अब उसमें कुछ बदलाव है या चेंजमेंट हो करके यह प्रावधान किया गया है कि इतने छोटे बच्चों को नौकरी पर रखना गंभीर अपराध है। अब बाल मजदूरी अधिनियम में संशोधन करके उसमें यह एक और चीज ऐड कर दी गई है, अगर कोई 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखता है तो यह कानून की दृष्टि में एक अपराध है और सरकार उसके खिलाफ तुरंत एक्शन है वो लेगी।